हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। स्वागत है आप सबका आपके चैनल क्रिएटिव अंजलि में। और मैं आपका वेलकम कर रही हूँ पटना से। तो गाइज़, मैं पटना पहुँच चुकी हूँ। राजेंद्र नगर स्टेशन से मैंने ऑटो लिया है घर की ओर। गाइज़, राजेंद्र नगर स्टेशन पे मैं मॉर्निंग 5 o'clock को पहुँची हूँ। तेजस की तो स्पीड बहुत ही अच्छी है, बहुत टाइम से पहुँचा दिया। और ये देखो, पटना की गलियों में मैं ऑटो से निकल पड़ी हूँ अपने घर की ओर। घर पे मेरी बहन, छोटी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। अपने सोचा होगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला मेरी छोटी बहन वेट कर रही है, बिकॉज़ मेरे आने के पहले मेरी मम्मी पापा भी ट्रेन में जर्नी कर रहे थे। वो भी कहीं से आ रहे थे और वो मेरे बाद घर पहुँचे। जब मैं रास्ते में उनसे पूछ रही थी आप कहाँ हो, तो उन्होंने बोला उनकी ट्रेन लेट हो गई है तो मैं घर चली जाती हूँ। फिर वो हमारे बाद आए थे। तो फ्रेंड्स, मैं ऑटो में बैठी हूँ और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मेरे उतरते ही वेदर बिल्कुल चेंज हो गया था, क्लाउडी वेदर। और बिल्कुल अकेले घर पहुंच गई हूँ और छोटी बहन ने मुझे चाय सर्व किया और मैंने देखा किचन में जाकर वो क्या बना रही है। तो ब्रेकफास्ट में उसने बनाया था भिंडी फ्राई, आलू और परवल की सब्ज़ी, जिसमें उसने परवल फ्राई करके रखा हुआ है। और उसने बनाई थी, उसने बोला कि बहन के आने पर मैंने मीठा बनाया, तो उसने मेरे लिए सेवई बनाया था। और छत पे आ गई मैं। वेदर का तो क्या ही कहना, इतना मस्त वेदर, इतनी अच्छी हवा, सुहाना मौसम हो रखा था। मतलब ऐसे लगता है गाना गुनगुनाओ, मौसम मस्ताना। फ्रेंड्स, प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस, बिकॉज मेरी वॉइस ना बहुत ज़्यादा लोगों से मिलकर बातें करने से अब ख़राब हो चुकी है। और यहाँ मेरी बहन आ गई थी और हम सब निकले गोलगप्पा खाने के लिए। ये पूरी फैमिली, जब हम मतलब पूरी फैमिली नहीं, एक बहन आ गई थी और सब लोग मिल गए। तो हमने इवनिंग में प्लान बनाया गोलगप्पा खाते हैं। पहले हमने सोचा गोलगप्पा चैलेंज करते हैं, बट जहाँ मैं गोलगप्पा खाने गई थी गाइज, इतनी रश थी, इतना भीड़ था। और शाम के टाइम वो जो मार्केट है, शांति मार्केट, इतना रश होता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो गोलगप्पे वाले भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको अगर गोलगप्पा चैलेंज करना है तो आप एक दिन पहले मुझे बता कर आया करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अरेंज कर सकूँ कि आप लोग कोई चैलेंज कर सकते हो। मैंने बोला नो प्रॉब्लम भैया, हम बता कर आएंगे। फिर हम सब ने गोलगप्पा खाए। थोड़ा गोलगप्पा हमने पापा के लिए पैक करा लिया, क्योंकि पापा घर पे थे, बोले थे तुम सब जाओ मेरे लिए भेज देना। और ये देखो मेरा गोलगप्पू, ये तो रश देखकर रोने लग गया। फिर मुझे इसको खुश करने के लिए बाहर लेकर आना पड़ा। शॉप से थोड़ा बाहर आ गई मैं, और फिर भी ये अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था। मुझे जाना है अपनी मम्मा के पास। और गोलगप्पा खाकर कुछ पूछी तो निकल गया अपनी मम्मा के साथ, क्योंकि वो उस मार्केट में रुक ही नहीं रहा था। तो हमने बोला तुम चली जाओ प्रिया से लेकर के। और फिर थोड़े से उसने गोलगप्पा खाया और फिर थोड़े से हमने फ़ोटो क्लिक्स किए और वीडियोस बनाए। फिर वो लेकर चली गई अपने बाबू को। और फिर हम आ गए शॉप, क्योंकि हमारे घर नेक्स्ट डे पार्टी है, हमारे कज़न ब्रदर के बेटे का बर्थडे है। तो फिर हमें जाना था और कुछ चीज़ें हमें बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी। तो हमने बोला चलो हम ले लेते हैं मार्केट से। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ले ली और मम्मी को लेना था। हम तो अपनी जगह से ही लेकर आए थे। मम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी तो मम्मी ले ली। गाइस, नेक्स्ट डे हम रेडी होकर के निकल पड़े हैं अपने मंझले पापा के घर, अपने कज़न ब्रदर के बेटे के बर्थडे की पूजा में। सुबह को पूजा था और शाम को पार्टी थी। तो हम सब सुबह की पूजा में निकल गए हैं रेडी होकर के। और हमें तो फ्रेंड्स, मुझे पटना में कैब का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा हुआ। जब भी मैं ओला से कैब बुक कर रही थी, जैसे हम SUV बुक कर रहे थे, क्योंकि हम बहुत काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे। तो हमने सोचा हम कैब SUV बुक करते हैं, मतलब बार बार कैंसिल हो रहा है। मैंने बोला ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। जैसे जब हमें पूजा में जाना था, सिर्फ कैब की वजह से हम लेट हो गए। और पटना में कैब के लोकेशन के लिए भी अगर आप डेस्टिनेशन डालो कि सही लोकेशन नहीं लेता है, फिर भी जो भी हो जैसे भी हो करके हम अपने मंझले पापा के घर पहुंच गए। ये जो पिक्चर्स हैं वो उनके रास्ते के हैं। फिर मैं सोच रही थी, हम आधे पौन घंटे सिर्फ कैब बुक करने में हमारा टाइम लग गया। और फाइनली हम पहुंच गए अपने मंझले पापा के घर। जब उनके घर पहुँचे रास्ते में, तो मंझले पापा दूर से ही देखकर, जैसे उनके घर पहुँचे वो दूर से ही देखकर हमें वेलकम करने के लिए आ रहे थे। बहुत खुशी हुई उन्हें देखकर, बहुत अच्छा लगा। मेरे मंझले पापा ने जैसे हम गए, वो बिल्कुल मतलब ऐसे भागते हुए आगे तुम लोग बहुत देरी कर दी आने में। और पूजा ख़त्म ही होना था, अब हम पहुँचे और उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। पूजा का प्रसाद लिया हमने, कलावा बंधाया और फिर हम आ गए ब्रेकफास्ट खाने। तो फैमिली के सारे मेंबर्स थे, हमें बहुत मज़ा आया सबके साथ ब्रेकफास्ट खाने में। पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, पिकल्स, मतलब
हमने अपने फूड को बहुत इन्जॉय किया, अपनी बहनों के साथ, अपनी बुआओं के साथ, बहुत मज़ा आया सबसे मिल कर के। फिर वहाँ मिली मुझे वहाँ अपनी बड़ी माँ, भाभी और कज़न सिस्टर्स, सब हमने बहुत इन्जॉय किया, मतलब बहुत ही अच्छा। और फिर हम सब एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, फुल इन्जॉय के मूड में थे और तरह तरह की बातें। ये मेरी बुआ हैं, मेरी बहन है, हम अपने खाना शो कर रहे थे। मेरी दीदी मजाक कर रही थी, कुछ थाली में कम तो नहीं रह गया। मैंने बड़ी दीदी को बोला कि दीदी अभी ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, हमने तो बहुत मज़ा आ रहा है, भैया भी बार बार ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। फिर हम सब खाना खा करके, ब्रेकफास्ट खा करके एक कमरे में आ गए और फिर हम लगे गॉसिप करने के लिए। बहुत पुरानी बातों को याद करके बहुत खुश हो रहे थे, हम फ़न कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, मतलब बड़े पापा ने नया मकान बनाया है तो वो 4.5 फ्लोर का है, तो सारे बच्चे ऊपर नीचे कर रहे थे, बिल्कुल वो थक भी नहीं रहे थे। हम सारी बातें कर रहे थे कि हम लोग को कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, जब 2 या 3 ओ क्लॉक हो गया तब हमने सोचा कि अब हमें घर से निकलना चाहिए, ताकि हम घर पे जाके फिर से रेडी होंगे और फिर पार्टी के लिए आएंगे। तो हमारे घर से मेरे मछली पापा के घर का डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर है। बट फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए, गए घर, रेडी हो गए और फिर आ गए अपने मछली पापा के घर। और फिर आकर हम जहाँ पार्टी सेलिब्रेशन होना था वहाँ आकर हम बैठ गए। और फ्रेंड्स, जो बेबी था जिसका बर्थडे था उसको तो हम देख ही नहीं पाए, मिल ही नहीं पाए। केक कटिंग के टाइम इतनी भीड़ हो गई और बच्चा भी था, फर्स्ट बर्थडे था। फर्स्ट बर्थडे में बच्चों के टेंट्रम ही अलग होते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ वीडियो शूट किए हैं। और हम सब रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे से रेडी होकर के, लेकिन गर्मी इतनी थी और भीड़ भी बहुत थी वहाँ पर, मतलब गैदरिंग बहुत थी बर्थडे सेलिब्रेशन में। गाइस, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरी बहन भी यहाँ बैठी है, मैं उससे उसका एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ कि कैसा रहा पार्टी में। ओवरऑल तो सब कुछ बढ़िया था, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इस वजह से स्वेटिंग और काफ़ी परेशानी हुई गर्मी की वजह से। और जो हमने मेकअप लगाया था, अपने मेकअप के साथ बहुत स्ट्रगल भी हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। और हमने सब कुछ एक तरफ, लेकिन इंजॉय बहुत हुआ। डांस भी हमने बहुत किया, बहुत फन किया, बहुत फन, बहुत। बस। और ये देखो बाबू पापा की गोद में कैसे खेल रहे हैं। बस इस चीज़ का वो रहा, केक कटिंग के टाइम हमने बच्चे का जिसका बर्थडे था उसकी पिक्चर्स, बहुत रश, भीड़ बहुत थी, गैदरिंग बहुत थी। बहुत। और फिर हमने डांस वांस भी किया। ये हमारे जीजू हैं, उनके साथ हमने डांस किया, बहुत मस्ती। फ्रेंड्स, मेरी छोटी बहन ने बहुत देर से पार्टी को ज्वाइन किया बिकॉज वो ऑफिस गई थी और बहुत लेट ऑफिस से आई, तो वो 9 o'clock को पार्टी को ज्वाइन किया। फिर उसने भी आकर पार्टी में 4 चांद लगा दिया। सारे फैमिली मेम्बर से मिलकर हम फाइनली मैंने अपना कैब बुक किया। रात में कैब बुक करने की टाइम भी काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, काफ़ी लेट के बाद हमारी कैब आई और हमने 2 कैब बुक किया। देन हम निकले वहाँ से, लेकिन कैब वाले भैया बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बोला कि घर पहुँचा दूँगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी। गाइज़, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जब मेरा भतीजा बहुत हैप्पी मूड में था।